हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी गाइस। तो मैं रेडी हो रही थी ससुराल जाने के लिए। जैसा कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखे ही थे आप लोग कि मैं ससुराल जाने वाली थी और हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। और गाइस इतनी तेज़ धूप था। फिर हम लोग रेडी वगैरह होके तो निकले ही थे और गाड़ी में बैठे बैठे भी ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। 6 घंटे 7 घंटे लग जाता है पूरा का पूरा हम मतलब अररिया से मेरे ससुराल जाने में। मेरा ससुराल है वैशाली डिस्ट्रिक्ट, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद पड़ता है। और यहाँ पे एक जगह रुक के हम लोग चाय पिए थे। शाम का टाइम हो रहा था और फिर हम लोग पहुँच गए थे फाइनली अपने ससुराल। तो मेरे ससुराल जाने के रास्ते में सबसे पहले मौना पड़ता है, मौना जगह का नाम। उसके बाद ये है मौना, उसके बाद जारग, उसके बाद मेरा ससुराल। तो खाना वगैरह हम लोग नहीं खाए थे क्योंकि रात में भोज था। अच्छा, क्या चीज़ का भोज था आप लोग ये सोचिएगा। तो भोज था मेरी दादी सास का बरसी था ना, तो बरसी के हजामत के दिन भोज था। तो सबसे पहले आके पूजा वाले मंदिर में प्रणाम की हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना बेड को झाड़ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट था। और मैं बेडशीट निकाल रही थी कि मैं लेके आई थी। मैंने कहा लेके आई थी बेडशीट बिछा देती हूँ क्योंकि पूरा का पूरा बेडशीट ना पूरा गंदा था। और पतिदेव ना जैसे एकदम थक गए थे गाड़ी में और उनकी थोड़ी सी तबीयत भी अभी ठीक नहीं चल रहा है ना, तो थकावट उनको बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खा रही थी, चावल दाल और आलू परवल की सब्ज़ी। आज के खाने में यही था गाइस। तो यही हम लोग खा रहे थे। भूख भी तेज़ लग गया था कि सुबह घर का ही खा के निकले थे, कुछ खाए नहीं थे। उसके बाद सुबह में गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ससुराल की पहली सुबह था और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, मसाला चाय बना रही थी। इस चाय पत्ती में ना सारा का सारा मसाला जो है ना वो ऐड है। तो मैं वही चाय बना रही थी। चाय बना के सबसे पहले सभी लोगों को चाय पिलाती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। अच्छा, काम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि खाना बनाने के लिए हलवाई है सारी चीज़ों करने के लिए। लेकिन वही है कि थोड़ा सा मतलब बच्चों को सोचा मैंने कि हलवा बना के दे देती हूँ। मेरा तो फास्टिंग है, जब तक बरसी ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं खाना वगैरह जो है नहीं खाऊंगी। बरसी ख़त्म होने के बाद ही खाना जो है मैं खाऊंगी। यहाँ पे मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को खाने पीने की आइटम चाहिए ही चाहिए। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ें लेके जाती हूँ। तो ये हमारे घर में काम करने वाली है आंटी। तो इनको हम लोग मतलब मैं जब भी आती हूँ तो जो भी चीज़ें लाती हूँ इनको दी हूँ। इनको मैं एक साड़ी भी दी हूँ, उसका भी मैं वीडियो बनाई हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। तो बस ये अपना ले ली थी और जो भी काम बोलो बेचारी कर देती है, बहुत अच्छे से कर देती है। और पता है ऐसे लोगों को ही करना चाहिए जिनको ज़रूरी है, जिनको आपकी चीज़ों की अहमियत नहीं है ना, वैसे लोगों को करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा तो यही मानना है गाइस। तो यहाँ पर एकदम देसी घी डाल के बच्चों के लिए हलवा बना रही थी और बच्चे एकदम एक्साइटेड थे, मम्मी जल्दी हलवा बना दो, हलवा बना दो। अररिया में तो हलवा वगैरह बनाती ही रहती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड। तो देखिए यहाँ मेरा हलवा बन के भी रेडी हो गया है और मतलब सबको मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं फास्टिंग में हूँ, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी। बाकी सभी लोगों को मैं यहाँ पे हलवा जो है वो दे देती हूँ। और यहाँ पे मेरे देवर जी भी आए हुए थे तो अपने देवर जी को भी दी। और जब भी बच्चे सारे बच्चे लोग थे, मेरी भगिनी थे, भगिना था, सौम्या के जो भाई है वो थे, सभी लोग, मेरा बेटा था। और मेरे बेटे को तो भाई हलवा तो बहुत ही पसंद है, उसको तो पता नहीं क्या ही हलवा में है। स्कूल लेके जाना नहीं चाहेगा हलवा, लेकिन घर में उसको हलवा बहुत पसंद है। और साथ मेरी शांग को तो लाडा को तो पसंद है ही। तो बस यहाँ पे सबको दी थी। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आई ना तो मैं फटाफट से रेडी होने लगी जाने के लिए। ये मैंने प्यारी सी साड़ी पहनी है गाइज़, ये मेरे लक्ष्मीपति का साड़ी है एंड इतना लाइट वेट साड़ी है। गर्मी बहुत ज़्यादा था तो उसके हिसाब से मैं ये साड़ी लेके आई थी कि मैं यही साड़ी पहनूंगी। और कलर भी बहुत अच्छा था, थोड़ा लाइट नहीं है इसी वजह से ना थोड़ा कलर इसका डल लग रहा है क्योंकि जैसे खिड़की के लाइट से ही ना मतलब वीडियो बना रही थी, थोड़ा डल लग रहा था। बाकी साड़ी बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है और ब्लाउज़ तो आप देख ही सकते हैं, नो डाउट कि कितना सुंदर स्टिच किया है। और मुझे डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं अपना साड़ी वगैरह का जो प्लेटिंग है उसको सही कर लूँगी क्योंकि ससुराल है तो सर पे आँचल एंड ऑल वगैरह सब समझ ही सकते हो, तो बस वो रखना है। तो मैं इसको प्लेटिंग कर लेती हूँ कि अच्छे से मतलब पल्लू सेट हो जाए और मैं सर पे आंचल जो है वो रख पाऊँ। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि इतना डीप गला और ससुराल में पहनना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो मेरा डीप गला है ना, ये मेरे ससुराल में कोई देखेगा नहीं वीडियो में ही जो देखेगा सो देखेगा, क्योंकि मैं सर पे आंचल रखूँगी तो वो मेरा डीप गला जो है नहीं दिखने वाला है। तो प्लीज़ हमेशा नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचा कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। और
अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, है ना। हमेशा नेगेटिव कमेंट भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, और आई थिंक आप लोगों को लिखने में भी अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और इतनी गर्मी थी गाइस कि मैं सोच रही थी मेकअप करने से क्या फ़ायदा है, इतनी गर्मी है तो मेकअप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इस बीच एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ गाइस कि मैं ना ससुराल आते ही ना शॉपिंग कर ली, मतलब भारी भरकम मैंने शॉपिंग किया है। क्या शॉपिंग किया है मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। ससुराल में इतनी गर्मी था ना कि इस गर्मी से मैं बहुत परेशान हो गई थी। ओवरनाइट मैंने बहुत परेशान हो गई गर्मी से। तो मैंने क्या शॉपिंग किया है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। घर आते ही भाई मुझे लग गया कि नहीं भाई, इस चीज़ की मुझे नीड है और मुझे चाहिए। मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मुझे जो चीज़ का ज़रूरत होता है मुझे चाहिए तो चाहिए, भले ही उस मुझे एक टाइम ही क्यों ना काम करना पड़े, पर मुझे चाहिए। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग भी ना सब देखिए रेडी हो चुके हैं, नहा धो के सब बच्चे तैयार हो चुके हैं। सभी बच्चे लोग रेडी है यहाँ पे नहा धो के। तो मैं भी रेडी हो गई कि चलो, मतलब देखिए ससुराल है तो थोड़ा जल्दी रेडी हो जाओ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस वजह से तो अच्छा नहीं लगता है ना कि आप कैसे भी बने रहो। और बस मैंने साड़ी वगैरह पहन लिया है और यहाँ पे आलता लगाने के लिए आ गई थी। ये हमारे यहाँ पे आलता लगाती है और पूरा का पूरा ना इतना सुंदर लग रहा था पैर ना। अच्छा, एक बात है, आलता लगाने के बाद ना पैरों का जो मतलब रहता है ना, बहुत सुंदर लगने लगता है पैर आलता लगाने के बाद में। तो देखिए कितना सुंदर लगने लगा। तो साथ में आप पायल पहनो, चांदी का पायल पहनो, एकदम चमक रहा है और साथ में आलता लगाओ तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं वही आलता लगवा रही थी और मैं जब भी आती हूँ तो इनसे आलता लगवाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे ना अपने गोल्ड ज्वेलरी निकाल रही थी, जैसे मंगलसूत्र हो गया और कान का हो गया। मैंने कहा इसको पहन लेती हूँ क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल तो मैं बाहर में पहनती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा है कि ऐसा ससुराल है तो वहाँ आर्टिफिशियल मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मतलब वो कर ले। और देखिए मैं यहाँ पर नया फ्रिज मंगवाई हूँ क्योंकि पहले का फ्रिज जो था मेरा ख़राब हो गया था, और उसके बाद फ्रिज, AC और साथ में गाइस कूलर में मंगवाई हूँ। 3 चीज़ मैं घर बैठे शॉपिंग कर ली, ऑनलाइन नहीं मंगवाई हूँ। मेरे बड़ा वाला भगीना है जो अभी आप देखे हैं, जो मेरे प्रणाम किए हैं, तो ये है मेरे बड़े वाले भगीना। तो इनको मैं फ़ोन की थी कि मुझे 3 आइटम चाहिए, एक तो AC और दूसरा कूलर और तीसरा मुझे फ्रिज चाहिए। तो ये बोले ठीक है। हम बोले जो भी होगा आप मुझे फ़ोन पे बिल बता दीजिएगा, मैं दुकान वाले के स्कैनर पे कर दूँगी। तो ये मुझे जो भी बिल हुआ तीनों का मिला के ये मुझे फ़ोन करके बताया, फिर मैं स्कैनर पे कर दी थी पैसा। और यहाँ पे ये लोग कुछ बातें कर रहे थे क्योंकि मैं जैसे पैसा जो है ना आधा ही पैसा दी थी, आधा पैसा मुझे कैश देना था। तो मैं वही बोल रही थी क्या मैं अकाउंट पर दे दूँ, तो ये बोले नहीं कैश देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। फिर मैंने देखो गाइस, मैंने ये फ्रिज लिया है, छोटा वाला ही फ्रिज ली हूँ क्योंकि मुझे ससुराल में मुझे उतना ज़्यादा मतलब दिन रहना नहीं पड़ता है, 2-3 दिन या 4 दिन बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सुंदर सा फ्रिज है, बहुत सुंदर सा छोटू सा फ्रिज है बट बहुत सुंदर है। और अपनी कमाई की चीज़ों का ना सुकून ही अलग होता है देख के, है ना, कि हम अपनी चीज़ें हैं। तो ससुराल आते ही अपनी खुद के पैसों से मैंने कहा चलो यार 1 महीने की यूट्यूब की पेमेंट से अगर मैं कुछ खरीद ही लेती हूँ तो क्या ही चला जाता है। और ये बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार है कि मैं जो चाहती हूँ वो खरीद पाती हूँ। ये सिर्फ आप लोग का सपोर्ट और प्यार है और मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं। मैं कोई छोटा सा भी चीज़ें खरीदती हूँ ना तो मेरे लिए ना वो बहुत खुशी का चीज़ हो जाता है। तो ये तो आपने देखा क्या ही ये बोलते हैं, मतलब फ्रीज देखा आपने। अभी मैं थोड़ी देर में आपको AC भी दिखाऊंगी और कूलर भी दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैं वहाँ चली गई थी क्योंकि बरसी का नियम जो था वो हो रहा था। तो फिर मेरे देवर जी बुलाने आ गए थे कि भाभी चलिए। तो बस मैं वहाँ गई थी और मैं बहू थी तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इतने सारे लोगों के बीच में थोड़ा सा वो ऑड वाली फीलिंग आ रहा था। पर यहाँ पर मैं जैसे जैसे मेरे देवर बताए वैसे वैसे मैं कर ली क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मुझे नहीं है। और मतलब ये बोल रहे थे भाभी ऐसे यहाँ पर चीज़ें रख दीजिए, वहाँ पर रख दीजिए। तो मैं रख रही थी। यही होता है, पता है, अपनों का प्यार यही होता है। और मैं ना अगल बगल वालों से, मतलब मेरे जैसे चाचा ससुर है, मैं सबसे ना झगड़ा लड़ाई करके बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। मुझे ऐसा रहता है कि भाई मैं सबसे मिलजुल के रहूँगी। जो मेरे से अच्छे से बात करेगा मैं उनसे अच्छे से बात करूँगी, जो मेरे से दुश्मनी निकालेगा मैं उससे दुश्मनी निकालूँगी। मेरा हमेशा यही का है कि अगर आप मेरे साथ अच्छे हो तो मैं आपके साथ अच्छी हूँ। जब तक आप मेरे साथ अच्छे हो तब तक मैं आपके साथ अच्छी हूँ। जब आप मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं आपके साथ भी बुरा करूँगी। मेरे लाइफ का एक ही फंडा है, आप जब तक मेरे साथ अच्छे हो मैं आपके साथ अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जो चीज़ें मतलब करना था मैं कर दी नियम। और उसके बाद मैं चली गई थी अंदर अपने
चाची सास सभी लोगों को प्रणाम करने के लिए। ये मेरी सास सबसे बड़ी हैं, उसके बाद मेरी ये चाची सास लोग हैं, और उसके बाद मैं अंदर आई क्योंकि मेरी चाची सास को पसंद नहीं था कि मैं बाहर बैठूं, क्योंकि एज़ अ बहू हूँ मैं घर में, अभी इकलौती बहू हूँ, क्योंकि मेरे देवर लोग की शादी अभी नहीं हुआ है। उसके बाद बाहर जो नियम था वो करने के लिए मुझे बुलाया गया, तो हम लोग सब साथ में किए। अच्छा लगता है ना, सब परिवार एक साथ, कुछ भी हो रहा है तो सब परिवार एक साथ करेंगे। और मेरी चाची सास लोग का ना ये है कि कोई भी नियम होता है ना तो मुझे ढूंढती है कि चलो आओ करो, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि ये इसको पता नहीं है, अभी ये सारी चीज़ें इसके लिए नया है। तो यहाँ पे ना पैसा देना होता था, लेकिन मेरे पास मतलब हाथ में नहीं था, फ़ोन में रखी थी मैं पैसा, तो वही सबको मैं पैसा यहाँ पे दी। मतलब जैसा जो नियम होता है गाइस हमारे यहाँ पे मैं फ़ॉलो की। उसके बाद मैं बाहर निकली, देखी बहुत लोग थे, फिर सभी का मैं आशीर्वाद ली, क्योंकि देखिए लाइफ में ना कभी भी मतलब ये नहीं होता कि घमंड पाना से रहो, कभी भी नहीं घमंड पाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि घमंड तो कभी इंसान को करना ही नहीं चाहिए, ईगो कभी नहीं लाना चाहिए, हमेशा सबसे मिल व्यवहार के रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं ना कि मैं उनसे मिल के नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग की ऐसी हरकतें हो जाता है मेरे साथ। तो बस यहाँ पे रिशांक भी फूल चढ़ा रहा था और पूजा कर रहा था और दादी सास का आशीर्वाद ले रहा था। तो बस यहाँ पे मैं घर में आ गई थी और मुझे बहुत तेज़ तरह भूख लगा था, और मैं सुबह से कुछ खाई नहीं थी क्योंकि बरसी था, तो मैं फास्टिंग में थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से गाइस खा रही थी, और मुझे इतना तेज़ भूख लगा हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सुबह से कुछ खाई नहीं थी, और कल रात में भी ना मैं उतना ज़्यादा कुछ खाई नहीं थी। देखिए मेरा फाइनली मेरा AC यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, AC लग गया गाइस। इतनी गर्मी था ना कि मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, और मैंने कहा यार AC लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, मैं AC लगवा के ही रहूँगी। तो AC वगैरह लगा ली थी, और उसके बाद में बैठी थी। तो यहाँ पे मेरे देवर जी चाय लेके आ गए थे, बोले भाभी तब तक चाय पीजिए। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह पी, और चाय वगैरह पीने के बाद में गाइस इतना थकावट हो रहा था ना, हुआ कि सुबह से हम लोग फास्टिंग में थे, और इसके बाद ना कुछ पीने के बाद, खाने के बाद ऐसा लगता है कि सो जाओ, जबकि कोई काम भी नहीं किए, मतलब बिना काम किए इतना थक गए। मैं वही सोच रही थी कि कोई काम नहीं किया तब इतना थक गया, और जो लोग इतना काम किए वो लोग कितना ज़्यादा थक गए होंगे। फिर ये सब करने के बाद में हंसी मजाक बातचीत यही हमारे बीच चल रहा था। और मेरे ससुराल में ना जब सब लोग मेरे देवर लोग रहते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है कि टाइम का पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे वहाँ पे ना कट जाता है। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग हंसी मजाक किए। उसके बाद ना मेरे भगीना जा रहे थे, तो बस मैं उसको यहाँ पे लाडा को ले रही थी, और मेरे भगीना ना उनको मतलब बच्चों से ना बहुत प्यार है, मतलब मेरे सारे भगीने हैं ना बच्चों से बहुत प्यार है उन लोगों को, और सब लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे दोनों बच्चों को ना, सभी मेरे भगीना भगिनी लोग बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पे मेरे भगीना को मैं बोली कि खाना लेके आइए, क्योंकि दीदी नहीं आई थी, मेरी जो सेकंड नंबर वाली ननद है उनके लिए मुझे खाना भेजना था। तो बस यहाँ पे वो खाना वगैरह जो है उनके मामा पैक करके उनको दे दिए थे, तो मैं इनको डबल झोला दे रही थी। मुझे लगा खाना ऐसा ना गिर उड़ जाए, इसलिए मैं उनको बोल रही थी सही से बाबू जाइएगा, अच्छे से जाइएगा। और देखिए घर में कोई भी आता है ना, उसका बिदागरी जो है उसको अच्छे से करना ही होता है, और ये तो मेरे भगीना है तो मुझे अच्छे से बिदागरी करना ही था। मैंने बोली ना, देखिए जो ननद मेरे साथ अच्छी है मैं उसके साथ अच्छी हूँ, जो ननद मेरे साथ बुरी है मैं उसके साथ बुरी हूँ। सीधी सीधी मेरा फंडा ना मतलब सीधा सीधी है कि जो अच्छा बोलेगा उसके साथ अच्छा बोलूँगी, जो बुरा बोलेगा उसके लिए बुरा बोलूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं बाहर जाके खाना खाऊं, बिल्कुल अंदर से मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रिशांक का फ़ीवर हो गया था रिशांक को। तो मैं यहाँ पे मेरे देवर जी पूरा बाल्टी लेके ही खाना चले आए कि कोई बात नहीं भाभी आप बाहर नहीं जा पाएगी तो क्या हो गया, हम लोग बाल्टी लेके ही आ जाते हैं। और यहाँ पे मुझे दे रहे थे, मैंने कहा उतना ही दीजिए जितना मैं खा पाऊँ। तो मैं अपना और अपनी भगनी सोम्या का खाना जो है एक साथ निकाल रही थी। मैंने कहा मैं और सोम्या एक साथ खा लेंगे, इसी में दीजिए, इसी में हम लोग खा लेंगे। तो दाल वगैरह दिए तो अलग अलग कटोरा में रखवा दी, और बाकी सारा चीज़ जो है एक साथ करके रख दी, और खाना पीना खाई गाइस। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं कल आप लोग।